उफ अल्लाह यार, कान पक गए भाई। आइसक्रीम 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 की रट सुन सुन के ना पूरे व्लॉग में अभी तो काफी सारे पार्ट्स मैंने डाले ही नहीं है। जितनी दफा इस बंदी ने आइसक्रीम आइसक्रीम की रट लगाई है ना, पता नहीं मरी के पहाड़ों में आइसक्रीम ही ढूंढने गई थी। लगता तो यही है मोरल ऑफ द स्टोरी। जितनी इमरजेंसी में निकली थी ना, तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या हो गया वहां पे, कि बस अब निकलना है कल ही किसी भी हाल में। और फिर किसी भी हाल में अचानक से ही वापसी भी इनकी हो गई है। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि आइसक्रीम ढूंढने गई थी वहां पर। और पहले तो हम जी वेट ही करते रह गए कि किसी तरीके से सुबह हो जाए, जो कि दिन चढ़ नहीं रहा था। कोई पिछले 3-4 दिन से वीकेंड पे ही गई थी ना, तो सैटरडे की गई या ट्यूसडे की मॉर्निंग हमें देखने को नसीब हुई है, जहाँ पर इस चीज का हमें इंतजार था कि पता नहीं कौन से नज़ारे हमें दिखाने हैं, कौन से पहाड़ शहर कौन सी सीनरियाँ दिखानी है। लेकिन वो दिखा के रही है नीचे वाला घर। लारे हमें लगाए हुए थे उसके पहाड़ों के, और पता नहीं किस किस चीज के कौन कौन से व्यू दिखाने के। और नीचे वाला घर दिखा रही है कि ये देखें यहाँ पर घर है, वहां पर लोग घूम रहे हैं, टैंकियां शैंकियां। इस चीज के लिए हम जो है ना वेट करते रह गए पूरे 72 घंटे। बेचारी हमारी आप ही इतनी मॉर्निंग पर्सन है कि घर में तो उनका व्यू पड़ता नहीं है सूरज निकलने का। इस्लामाबाद में रहती है, वहां तो पहाड़ शहाड़ है नहीं, पहाड़ छोड़ो अपनी छत भी नहीं है। बेचारी ऊपर पोर्शन में कोई और रहता है, नीचे वाले पोर्शन में ये रहते हैं, तो ऊपर यहाँ अलाव नहीं है इनको ना। तो बेचारी सूरज वहां से कभी दिखा नहीं है, तो इतनी मुश्किल से वो मरी पहुंची है कि वहां जाके ना पहाड़ों के बीच से सूरज निकलता हुआ मैं दिखाऊंगी। लेकिन वो भी नसीब नहीं हुआ। कमरा जो है ना वो बैक साइड पे मिल गया। और बस क्या करे, गुजारा करना था। बेचारी सुबह उठी, वही अपने क्या था वो शरारा था कि गरारा था कि घाघरा था पीले रंग का, जिसमें पता नहीं कोई फंक्शन अटेंड करने आई थी क्या हुआ था। उसी में ही हाथ में चाय और साथ में केक रस। डाइट ऐसी चल रही है ना, आइसक्रीम आइसक्रीम की रट के अलावा साथ में वो मीठी चाय और केक रस। और अभी आइसक्रीम यहाँ खत्म नहीं हुई। हस्बैंड का जो व्लॉग था ना, असल वो बोल रहा था कि जी मैं लेके आया हूँ तुम्हें मरी में, और यहाँ पे जो तुमने फर्शी शलवार बनाई थी ना, पहनी थी, तो उसके बदले में मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने आया हूँ। खैर जी फाइनली फिर जोड़ा जो है ना वो बदल गया। और उसके बाद जो ना अचानक से हमें खबर मिलती है कि हम ना कमरे शमरे छोड़ रहे हैं और अपनी गाड़ियां लेकर साथ जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो वहां से फिर आगे हम पिकनिक पे चलेंगे। तो हमें फिर लारा लग गया कि चलो अब तो पिकनिक शिकनिक पे जाएंगे। और गाड़ियों में बैठ कर जी एक डायलॉग हर वक्त आप नोटिस करें कि कोई भी चीज लेनी हो ना, तो कहती है कि मेरी बेटी पता नहीं कब से बोल रही है मम्मा मुझे ये ले दे, मम्मा मुझे ले दे। कभी आयत का बोलेगी, वो पता नहीं कब से बोल रही है, कभी तैयबा कब से बोल रही है, कभी मुस्तफा कब से बोल रहा है। लेकिन ना बेचारी आपी जी लेकर दे नहीं पाती, क्योंकि वो इतना महंगा होता है। वो 100-100 रुपए की चीजें मांगते हैं। तो बेचारी बच्चों को पहले तरसाती है, तरस जाते हैं। फिर उसके बाद वीडियो बनाती है, व्लॉग में बोलती है, फिर उनको लेके देती है। फिर उसके बाद सबसे पहले खुद ट्राई मारती है पहन के ना, कि मैं भी जरा देख लूं। तो फिर पूरा नहीं आता तो फिर तैयबा को ट्रांसफर होता है, और वो भी एक लेके दिया जाता है। बच्चे माशाल्लाह काफी सारे थे इनके साथ। तो 100-100 रुपए का अंदाजा लगाएं आप, हजारों का खर्चा करने गई है क्या मेरी आप ही। और फिर जी नाश्ते पर क्या लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं दुकानदारों की आपस में। इधर आ जाए, हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। लेकिन हमारे आप जी पहले वायदा लेती है, प्रॉमिस पक्का लेती है कि खाना अच्छा होगा, नाश्ता अच्छा होगा, फिर मैं यहाँ पे अंदर आऊंगी। रात को भी हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया उस्मानिया वालों ने। सही उनकी जो है ना बाद में बुराइयां करती है। पहले वो कोई निहारी वाले थे शायद, वो जो इस्लामाबाद में जहाँ पे ये खाने फरीद दिया कि फरीद पता नहीं ऐसे कोई नाम था ना, जहाँ पे ये अपने माँ को और चाचू को और साथ में वो जो आए थे सऊदीया से, जो बाबर वगैरह के अबू अम्मी, वहाँ पे जिन्होंने नाश्ता किया था, वहाँ भी बाद में उनकी बुराइयां कर रही थी। अभी उस्मानिया वालों की बुराइयां कर रही थी कि यहाँ पे कोई ना आए, खाना ना बहुत गंदा मिला हमें। तो यहाँ पर पहले ना प्रॉमिस लिया गया कि खाना बुरा तो नहीं है, अच्छा है ना। तो उन्होंने कहा हाँ जी अच्छा है। उसके बाद जी फिर मशवरे लिए गए कि हाँ भी किसी ने क्या खाना है। अबू से मशवरा लिया गया। अबू ने कहा कि भाई जो मंगवाना मंगवा ला, जान छड़ मेरी। और उसके बाद अम्मी अम्मी तो पाए जो होते ना पाए उनकी फरमाइश कर रही थी, पाए मंगवा लो। लेकिन बेचारी ने कहा नहीं, मैं डाइट पर हूँ तो मैं हलवा पूरी मंगाऊंगी, ठीक है, साथ में लस्सी पराठे और नान, ठीक है ना। फिर डाइटिंग का भी ख्याल रखा जाता है। ऐसी माँ मुंह उठा के बोल देती है पाए मंगवा लो। माँ को अपनी सेहत की जरा फिक्र नहीं है, बेटी को तो है ना डाइट की अपनी। तो वो फिर पूरा रंग बिरंगा नाश्ता मंगवाया,
हलवे के साथ, ऑरेंज कलर का। और फिर बाद में मीठी लस्सी अपने लिए, ठीक है। हलीमा तक के लिए नमकीन लस्सी मंगवाई है, लेकिन खुद क्योंकि डाइट पर है तो वो मीठी लस्सी पिएगी। ये मोटिवेशन है, होनी चाहिए, ठीक है, हमारे लिए भी, सबके लिए। तो शुक्र है कि उसके नाश्ते नुश्ते करने के बाद जो है ना तारीफें करके गई है कि बहुत अच्छा आपका नाश्ता था। उसके बाद जब खा पी के ना, ये जब भी कल रात को भी इन्होंने जब मॉल रोड पे खाना वगैरह खाया था जिसकी बुराइयां कर रही थी, तो उसके बाद टुन हो गए थे बेचारों से, चला नहीं जा रहा था। तो फिर इन्होंने वो ट्रॉलियां शरोलियां ये वो जो है ना वो करवाए थे, रिक्शे जो पैदल वाले, तो अभी भी बाहर निकल के करवाए और सब बच्चों को बिठा दिया। और सबसे पहले एक बच्ची बैठी हुई थी तो वो हलीमा बैठने लगी थी हाथ पकड़ के, लेकिन इसने बोला तैयबा तू बैठ तू बैठ, तैयबा को बिठा दिया। और सारे जो बाकी इनके फ्रेंड्स के बच्चे थे उनको बिठा दिया, लेकिन वो बेचारी ना हाथ मसलती रह गई। उसका रिएक्शन उसको बड़ा ही लगा था दिल को कि जिस तरीके से उसको वो किया गया ना, निगलेक्ट, रात को भी उसको इस तरह से ही हटाया गया, चला चला के ना उसको पागल किया हुआ। बीच बीच में कुछ थोड़े बड़े सीन ले लेती है कि हलीमा को साथ बिठा दिया, नाश्ता करने के टाइम भी ना उसको साथ बिठाया हुआ था, लेकिन उसकी इतनी जरूरत नहीं थी कि वो खाए। वो उसको देखे ना वो चुप करके साइड पे बैठी थी, बीच में माँ बैठी थी, इस तरफ खुद बैठी थी। तो शूटिंग के लिए ये कुछ ना कुछ जो है ना वो कर लेती है, ठप्पा शप्पा बात में लगवा लिया था, लेकिन उस वक्त भी जो घोंचू है ना वो उसका मजाक उड़ा रहा था, इसको इसको ठोक दे, इसको ठप्पा यहीं पे साथ ही चिपका दे जिसके साथ वो लगा रहे थे ना बैठ के। खैर जी उसके बाद अम्मी जी को एक इकलौती जो शॉपिंग हुई है ना इस मरी पर, इकलौती, अभी भी कह रही थी इयररिंग्स ले लेती हूँ मैं, अच्छे लग रहे हैं ईद के लिए, लेकिन लिए नहीं। लेकिन जो इकलौती एक शॉपिंग हुई ना वो थी शॉल की, और शॉल भी चिट्टे कलर की। दूर से कह रही है मम्मा, अम्मी 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 अम्मी, और अब्बू अब्बू का जो रट है ना पूरे व्लॉग में कल से लगी हुई है। तो आज तो आइसक्रीम आइसक्रीम की थी, वैसे अम्मी अम्मी अब्बू अब्बू, अम्मी आ जाए शॉल में, वो भी अम्मी ने कहा है कि मुझे शॉल ना लेके दो, तो व्हाइट कलर की अम्मी के लिए शॉल लेके, पहले भी अम्मी ने मेरे ख्याल में 2 दफा ओढ़ी होगी खास मौकों पर, अभी तीसरी लेके दे रही थी। तो अम्मी ने कहा नहीं नहीं मुझे तो कलरफुल चाहिए, मैं तो नहीं चिट्ठी चादर लेने वाली। तो फिर बड़ी तगो धो के बाद ना कपड़े शपड़े चेक करके हर चीज के कैसा है कैसा नहीं, फिर अम्मी ने ना फालसा कलर आई थिंक लिया, सीजन भी है ना फालसों का, तो उसी कलर की अम्मी ने फिर चादर ली शॉल। अब देखेंगे कब ओढ़ती हैं, लेकिन ना अचानक से पता नहीं क्या ये सीन कट होते हैं, देख क्या रहे होते हैं, और बाद में शॉपर में दिखा दिया कि ये देखो ये वाली ली है, वो पैकिंग में वो बिल्कुल ही ना। फिर उसके प्राइस 1700 की वो बता रहा था एक शॉल, और ये कह रही 1700, अम्मी कम करवाए यार आप जी। चलो बार्गेनिंग करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अम्मी के लिए तो फिर 1700 की चादर, उसमें क्या कपड़ा होगा क्या कुछ होगा, है कोई 17,000 की तो ले गई थी। इतने इतने तो गिफ्ट आते हैं आपके पास, इतने तो आप ब्रांड आपके अपने हैं। शॉल आप मरी में से सोचो, अगर वो मरी में 1700 की है तो यहाँ पे तो 700 की नहीं होगी नॉर्मली। अगर उस जगह पे जहाँ पे वो जो पार्किंग है ना गाड़ी की, उसका 600 रुपये रेंट है पार्क करने का, यहाँ पे 50 60 या 100 रुपये होगा मैक्सिमम, तो 600 रुपये उस वहां पर गाड़ी की पार्किंग का एक रेंट है, एक गाड़ी का, 2 गाड़ी होगा 1200। तो आप सोचे कि वहां पे शॉल जो है वो 1700 की मिल रही है, तो वो किस क्वालिटी की होगी कैसी होगी। खैर प्यार तो है ना अम्मी से, इतना भी बहुत है, कोई कोई ये भी नहीं लेके दे सकता। उसके बाद जब आए उसने भी ट्रैम्पोलिन पे पता नहीं किस पे बैठना है, मेरे ख्याल में वो जो जंप वाला एरिया ना वहां पे बैठना था। वैसे कल से खुद कह रही थी, खुद इसने रट्टा लगाया हुआ था कि जी यहाँ पे अगर आए ना आप तो इस एरिया के अंदर ना प्ले ग्राउंड बना, प्ले एरिया बना हुआ है, तो वहां पर अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं, वहां पर उनको खिलाएं, वो खेलेंगे तो जरूर लेके आए। लेकिन अपने बच्चे कल से पीट रहे हैं, उनको लेके नहीं गई। अभी बड़ी मुश्किल से जो है ना उनको लेकर जाया गया और आजाद कर दिया गया कि तुम आजाद हो जाओ, मैं तुम्हें आजाद कर दिया और मैं यहाँ पर बैठ के ना मैंगो शेक पीऊंगी। पहले कह रही थी आइसक्रीम जो है ना, पहले आइसक्रीम मंगवाई है डबल कोन वाली कि वो आ जाए, लेकिन वो आइसक्रीम से बाद नहीं बनी। तो फिर क्योंकि अब हमारी आप जी हैं डाइट पर, तो उन्होंने मंगवाया मैंगो शेक। लेकिन मैंगो शेक पीने के बाद फिर जो वो कहते हैं ना, वो किसी चीज की आपको तलब लग जाए, तो आइसक्रीम की बेचारी को इतनी तलब थी कि उसके बाद जो चप्पा चप्पा खोद मारा है, जो सीआईडी की है, एक एक चीज दिखा के, वो दिखाते हैं ना तस्वीर दिखा के कि इसको आपने कहीं देखा है, उसी तरीके से मेरी आप पूरे मरी के मॉल रोड पर एक एक बंदे से पूछे क्या आपने ऐसी कौन देखी है जो मैंने रात को खाई थी, लेकिन वो कौन तो खा चुकी थी। हिंट दे रही थी ये कि जैसे मैंने टेस्ट रात को खाया था ना वैसा कहीं मिलेगा, बस ये आप समझ जाए कि वो कैसा टेस्ट था।
तो उसी पर फिर एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी और चौथी और पांचवी दुकान, हर दुकान पर जो है ना चप्पा चप्पा लुतर लुतर फिर के मेरी आपकी कोई चैलेंज कर ले ले तो उसको हल्के में लेती है क्या? उसको कंप्लीट करती है जो भी हो जाए। आप उसको मत समझे छोटी मोटा कोई टास्कर, ठीक है ना, वो पूरा करती है। तो फिर मिली आइसक्रीम फिर, और उसके बाद उसको ना वो दिन याद रहेगा कि मैंने ना कहीं से आइसक्रीम खाई। पहले वो रास्ते में वो होटल याद रहेगा जहाँ से पकोड़े और चाय पी थी, और उसके बाद अब जो है ना ये वाली जगह याद रहेगी, और पूरा एड्रेस बता भी रही थी कि ये जो है ना, अच्छा ओवर एक्टिंग करती है ये, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं ना कि आप जहाँ पे खाना खाती हो फिर बाद में उसकी बुराइयां करती हो, तो अब बेचारी क्या करे, वो प्रेशराइज कर देती है लोग। अब उसको कौन दिखने में ही बकवास लग रही थी, ठीक है, मतलब कि आप बच्चों वाली कौन होती है, जिस तरह वो कूड़े वो जो बच्चे नहीं जा रहे थे, कहती मैं उनको दे दी, तो खाते वही हैं बच्चे शिच्चे, क्योंकि फैमिली ज्यादा आती है ट्रिप पर तो बच्चे खाते हैं। ये तो खुद ही बच्ची बनी हुई है छोटी सी, बेचारी को कौन खानी है कौन खानी है, कौन कौन करती रहेगी, उसका हस्बैंड भी कौन खिला रहा था उसको, वो तब भी उसका अभी दिल नहीं भरा, पहले इधर से कौन खाई है, लब लब के बार बार खाती रहेगी। तो हस्बैंड के व्लॉग में भी उसको वो कौन खिला रहा था, वो किसी केबिन में अंदर अंदर जा गई, तो बाय रोड पे खाती फिर रही थी ना, और लोग ऐसे शर्मा रहे थे, कोई दुपट्टा कर रहा है, कोई एक आदमी को मैंने वैसे देखा जो पूरा मुसलसल पीछा करता रह गया। वो जहां पर भी ये थी ना व्लॉग बना रही थी, तो एक आदमी वो कोने में, वो येलो से कलर का था उसका सूट, बिस्किट कलर का कह ले या मस्टर्ड कह ले, इस तरह का कोई था, ब्राउन लाइट ब्राउन कह ले, वो बंदा हमें इसके साथ पीछे पीछे छुप छुप के रहा है। तो ऐसा नजर रखनी चाहिए, साथ में इनके मर्द भी हैं अपने, उनको एटलीस्ट देखना चाहिए कि आप फॉलो क्यों कर रहे हो फैमिली को, लेकिन बेचारी क्या करे, आइसक्रीम ढूंढ रही थी, उसको दुनिया की कोई परवाह ही नहीं थी। खैर जी, उसके बाद फिर वो जो गाड़ी नजर आ गई मेरी आप पीछे को, जो ओपन सी थी, जो कि अम्मी को भी वैसी अब गाड़ी चाहिए जिसकी ड्राइवर जो है ना उनकी अपनी बेटी होगी, जो वो चाहती हैं कि ऐसी गाड़ी ले लें जिसपे ये लंबा चक्कर लगा के आए। और मेरी आप की तो ख्वाहिश थी छोटी सी, वो लगाती नहीं है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, वो जो बांसुरी लगती है, वो बेचारी की ये भी एक छोटी सी आशा थी कि कभी मैं आऊंगी, वैसे आती रहती है लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला मेरी आपी को, लेकिन दिल बहुत था। और पता नहीं पैसे भी पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे पहले, या फिर हस्बैंड ने मना कर दिया होगा, बेचारी दब के तो रहती है कि जब तक हस्बैंड कोई अलाउ ना करे किसी बात को तो वो नहीं उस कदम उठा सकती ना, एक स्टेप भी नहीं ले सकती। तो अब तो गाड़ी थी पूरी की पूरी लंबी, फिर उसमें बैठी, खैर लेकिन आपी जी कह रही थी कि मेरा दिल बहुत होता है, मैं जब भी आती हूँ ना मैं यही सोचती हूँ, और एक ये चीज हो गई और एक आइसक्रीम हो गई, वो मैंने अब जब भी आना ना खाना है, मुझे ये दिन कभी भी नहीं भूलेगा। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे कहती है कि अब हम जा रहे हैं पिकनिक पर, अब हम बनाएंगे पकोड़े समोसे, वो पकोड़े समोसे तो नहीं, पकोड़े और चाय, और उसके लिए भी पानी शानी ले लिया। लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है, अचानक से नेक्स्ट सीन में जो है ना वो घर पहुंच जाती है, घर का कबाड़ सारा बना होता है, सबने सफाइयां कर ली हैं सफाइयां, लेकिन ना हमारी आपी जी जो है ना वो उसके घर में बड़े कबाड़, हाँ खैर बाद में सफाइयां हो गई थी, गोंची अपने ब्लॉग में दिखा रहा था, लेकिन ना बाद में ये नोट कर रहा था कि आगे अपने बेटे से मिली है, गेट खुला हुआ था, वहां पे चुम्मी चाटियां सब कर रही थी, मतलब कि वो घर में यही दिखाया जा रहा था कि ऑलरेडी मौजूद था। लेकिन ये कह रही थी कि वो इसको देख के और जाके उसको खाना दिया कि नहीं दिया, वो बंद है पड़ा, बड़ा ही एस करना शुरू हो गई थी। तो बेटा पहले से मौजूद था तो उसने इसको जाके नहीं देखा, उसको खाना नहीं दिया, ये समझ नहीं आई। और रात के लिए वो जो है सुमेरा का भाई कह रही थी कि वो आ गया मदनी, जो कि दोनों के एक जैसे कपड़े दादाजी के अब्बू के और इसके दोनों के सेम जो है ना यूनिफॉर्म में ही दोनों लग रहे थे, वो बैठे हुए थे। तो वो डर रहा था, लेकिन बेटा तो घर में मौजूद था, क्योंकि बेटे को तो ये दोस्त के पास छोड़ के आई थी, तो वहां से आते हुए पिक कर दी, तो वहां पे व्लॉग नहीं बनाया। और अगर व्लॉग नहीं बनाया तो क्या वहां पर गले नहीं मिली थी उसको, अस्सलाम वालेकुम वगैरह ये सलाम नहीं किया था, अभी व्लॉग के स्टार्ट में भी अस्सलाम वालेकुम को जवाब ही नहीं देता, ओ अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं उसको जवाब भी देते हैं, ये आप जी सबको समझाओ फिर सलाम किया करो, कोई भी जवाब नहीं देता अस्सलाम वालेकुम। तो कहने का ये मतलब है कि भाई बेटे से वहां पे मिल रही है, लेकिन साथ कह रही है कि घर में जो है वो अकेला था एस, और उसको देखा नहीं, और बेटा भी खैर एक रात के लिए ये गई है, और बेटा पता नहीं 2-3 दफा पूल में भी ना आया, फुटबॉल भी खेल ली, क्या कुछ एक रात तो चलो वो वहां पे थी, तो उस दिन तो वैसे ही तूफान और बारिश आ रही थी जब ये निकली है। तो
2-3 पता नहीं ये चल क्या रहा है, वैसे कुछ तो गड़बड़ है कि वीकेंड पे ये निकली थी और व्लॉग एक ही रात का दिखाया गया और 2-3 दिन के बीच में गैप है, तो समझ नहीं आया हुआ क्या। खैर नोबिता के लिए भी जो है ना वो भी रिश्ता ढूंढने गई थी, लेकिन नोबिता को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि आपे जी उसका गला दबोच रही थी, या उसके उसके नेल्स लग रहे थे या कुछ हो रहा था, जब वो चीखा था ना आगे से, तो उस वक्त कश्मीर से रिश्ता देखने गए थे। एक्साइटमेंट में ना मुझे रिश्ते वाली बात तो एक्साइटेड हो जाती है ना मेरी आप ही, चाहे वो बिल्ली कुत्तों के रिश्ते क्यों ना हो, शादियां क्यों ना हो, जब भी उसने रिश्ता किसी का करना या करवाना होता है ना तो वो एक्साइटेड हो जाती है। तो बेचारी बिल्ली भी जो है ना कही मेरी जान छड़, मैनू मैनू रख दे, मैनू छड़ दे, मैं ठीक हाँ, मेरा रिश्ता ना करवा, अपने रिश्ते का तो पहले संभाल लिया। खैर जी अभी अचानक से जैसे गई थी अचानक से ही वापसी हो गई है, और आगे जो है वो क्योंकि मुझे लगता है कि बेचारी को जाके कोई फायदा तो हुआ नहीं है, 2-2 कह रही थी व्लॉग डालूंगी लेकिन व्लॉग एक ही डाला गया और उस पर भी कोई खातिर खा व्यूज नहीं आए, ऐसे कैजुअल जो आ रहे थे नॉर्मली उससे भी कम आए। तो उसके बाद उसने सोचा होगा कि भाई घर जाके ड्रामे श्रामे करते हैं, उधर से हस्बैंड करता है, जितने मेरे व्लॉग पे व्यू आ रहे हैं उससे ज्यादा तो कौसर के और घोंचू का जो व्लॉग आता है जिसपे वो मुंह तोड़ जवाब या फिर वो झूठा झूठा बोलती है सितारा को, या इस तरह के जितने भी वीडियोस आजकल वो बना रहे हैं उस पे तो ज्यादा 2-2 लाख व्यूज तो उस पे आ रहे हैं, तो फायदा तो है नहीं, एक तो उसको भी बेरोजगार कर दिया घर साथ ला के अपने घोंचू को, तो वो भी उसको साथ लेके जाती हूँ, वो अपना व्लॉग बनाएगा घर में बैठ के, कौसर तो आउट होगी ना, इतना अच्छा हाइप पर थी कौसर, उसका कंटेंट ये चला रहे थे, तो अचानक से ये ट्रिप पर निकल के कौसर का हो गया बीच में पत्ता साफ, कौसर होगी तो उसका एक आधा कोई डायलॉग होगा ना जिसके ऊपर पूरी की पूरी वीडियोस इनकी चलेंगी और उसी पर थंबनेल टाइटल्स लगेंगे, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि निकलो यहाँ पर तो भाई खर्चे ही बड़े हो रहे हैं, नाश्ते ही इतने हजारों के हो रहे हैं, पार्किंग के इतने पैसे हैं, आइसक्रीम में ये वो चल रहे हैं, पकौड़े शकौड़े गई भाई साइड पे करो, घर जाके बना लेंगे, खा लिए थे पकौड़े शकौड़े, बाहर में पकौड़े जो है ना बड़े लाखों के पड़ रहे हैं, निकलो यहाँ से, तो इसलिए जो है ना ये वापस आ गए। खैर इसी के साथ इस वीडियो करता हूँ यहीं पर एंड, आई होप कि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। तो हमारी लाइट आ गई है, हम जरा जाके थोड़ा सा आइसक्रीम खा के आते हैं।